बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी पाठ 12 नेत्रहीन का शौर्य। हमने इससे पहले के वीडियो के अंदर पढ़ा था। 7 युवक थे यहाँ पर। वो क्या करना चाहते थे, वह ना सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहते थे। कौन सी थी वो चोटी? किलिमांजारो की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते थे। अब हम ये दूसरे वीडियो के अंदर पाठ के आगे का पढ़ेंगे, नेत्रहीन का शौर्य। देखिए, 7 अंध युवकों ने 2 वर्ष तक निरंतर श्रम साध्य अभ्यास किया। श्रम साध्य मतलब बहुत मेहनत की, अभ्यास मतलब प्रयास किए, और वे पूरी तैयार हो गए। अब वो क्या करने लगे? पूरी तरह तैयार हो गए थे। क्या करने के लिए? मांजरों पर चढ़ने के लिए। पर्वत की नीची ढलान पर उन्होंने 10 दिनों तक प्रशिक्षण किया। और जो पर्वत की नीची जो ढलान होती है ना, पर्वत की ऐसी ये जो निचली ढलान है, वहां पर उन्होंने 10 दिन तक क्या किया? प्रशिक्षण लिया। पर्वत के वातावरण का अनुभव किया और आने वाली कठिनाइयों का एहसास भी हुआ। उन्होंने उस पर्वत पर है ना अनुभव किया, और वहाँ जो कठिनाई आने वाली थी उसका एहसास भी हुआ। देखो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये नेत्रहीन युवक है और वो कैसे चढ़ाई चढ़ रहे हैं। 1969 की फरवरी के महीने में उन 7 युवकों के जीवन की सुनहरी घड़ी नजदीक आ गई। कब? 1969 की फरवरी महीने में काली मांजरों पर चढ़ाई शुरू हो गई। अब वो कहाँ शुरू हो गई? काली मांजरों पर उनकी चढ़ाई करना शुरू हो गया। केन्या के नेत्रहीन मंडल के एक सक्रिय अब ये क्या बोल रहे हैं कि केन्या के नेत्रहीन मंडल के एक सक्रिय सदस्य एलेक्स माकिये ने इन जवानों की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कहा। अब वहां पर एक नेत्रहीन मंडल के एक सक्रिय सदस्य था जिनका नाम था एलेक्स मकाय। उन्होंने इन जवानों की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कहा कि नेत्रहीन युवकों का यह साहस कोई हंसी मजाक नहीं है। ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। नेत्रहीन किसी झोपड़ी की छाया में बेकार बैठकर परावलंबी जीवन बिताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि नेत्रहीन खुद किसी पर आश्रित होकर जीवन बिताना नहीं चाहता। यह साहस इस बात का सबूत है। क्या है? इस बात का यह सबूत है कि नेत्रहीन इस देश पर बोझ नहीं है। जो नेत्रहीन अंधे है वो इस देश पर कभी भी बोझ नहीं है, वरन सामान्य इंसानों की तरह देश के लिए सहायक हो सकते। लेकिन यदि उनको सही तरह से प्रशिक्षण देवे तो वो भी देश के लिए सहायक हो सकते। तो दिख रहा है यहाँ पर किलिमांजारो पर चढ़ना शुरू किया। इन साहसियों का सफर बढ़ा। हर अंधे युवक ने अपने साथ अपने खाने पीने का सामान, बिस्तर, कपड़े वगैरह सब कुछ लिया, क्योंकि आप देखते हो ना पर्वतारोही जो होते हैं वो सब चीजें लेनी पड़ती है। अपनी पीठों पर 40 सेर का वजन उठाते हुए उन्होंने यह आरोहण क्या किया? शुरू किया। पीठ पर इतना वजन आगे देख सकना संभव नहीं था। अब देखो, एक तो पीठ पर इतना वजन, ऊपर से उनको दिख रहा नहीं था। सिर्फ लकड़ी के टेकों से आगे बढ़ना था। वो क्या कर रहे थे? खाली लकड़ी के आधार पर, देखो इसके हाथों पे डंडा दिख रहा है, इस आधार पर उनको क्या करना था? आगे बढ़ना था। उन्होंने आंख वाले 4 जानवरों को अपने साथ रखा। अब उनके पास क्या थे? 4 जानकार थे। जानवर नहीं बेटा, यहाँ पर क्या है? जानकार थे बच्चों। साथ में रखा। यों हर पर्वतारोही के साथ एक एक आदमी होना चाहिए जो आसानी से सामान उठा सके। यहाँ पर 7 के बीच केवल 2 आदमी सामान उठाने वाले थे। कितने थे? उन 7 के बीच में 2 ही लोग थे। शेष सामान इन जवानों ने अपनी पीठ पर उठा रखा था। बाकी जो सामान था इन 7 युवकों ने अपनी पीठ पर उठाया था। हर पर्वतारोही को एक ब्रेल घड़ियाल दी गई थी। क्या दी गई थी? ब्रेल लिपि जो होती है जिस पे ये अक्षर को छापते हैं, ऐसे बिंदु को उभार करके, वैसी घड़ियाल दी गई थी जिस पर लिखा था काली मांजरों पर चढ़ाई। 1969। पर्वतारोही को मौसम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मौसम यदि खराब हो जाए तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौसम अगर खराब हो तो रुकना भी पड़ता है। लेकिन मौसम ने भी इन साहसियों का साथ दिया। लेकिन तब भी क्या हुआ? मौसम एक बार भी खराब नहीं हुआ। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, ये मुहावरा है। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। यदि आप हिम्मत करोगे तो खुदा भी आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा। 3 दिन तक केन्या के रेडियो स्टेशन से इन पर्वतारोहियों के लिए मौसम संबंधी सूचनाएं खास तौर से प्रसारित की गई। अब 3 दिन तक आप देखते हो ना, रेडियो जो स्टेशन होते हैं वहां से हमें मौसम की जानकारियां बताई जाती है। तो इन पर्वतारोहियों के लिए भी वहां से रेडियो स्टेशन से खास तौर पर जानकारी दी जा रही थी कि मौसम कैसा है।
आफतें आती थी, लेकिन आरोहण निरंतर गतिमय होता चला गया। आफतें तो बहुत आती थी, एक तो वो अंधे थे, ऊपर से चढ़ाई करना, फिर भी वो निरंतर चढ़ाई करते रहे। खुरदरी जमीन पर कभी उनके पैर फिसल जाते और पीठ पर इतना वजन धारण करने से उन्हें चोट भी लगती। अब देखो, जमीन कैसी थी? खुरदरी थी। खुरदरी जमीन थी तो उनका पाँव भी क्या हो जाता था? फिसल जाता था। और उनके पीठ के ऊपर इतना ज्यादा वजन था कि यदि वो नीचे गिर जाते तो उनको क्या लगती थी? चोट। मगर वे अपने कपड़ों को झाड़कर फिर से खड़े हो जाते, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, वो खड़े होते। आप गिरते हो तो आपके कपड़ों पर भी मिट्टी होती है, आप झटकते हो, वो भी अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को झटक के, जिनके हृदय जोश से भरे, खड़े हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में क्या भरा है? जोश भरा है। उन्हें फिर ऐसी मुसीबतों का कोई अर्थ नहीं होता, चाहे ऐसी कितनी भी मुसीबत उनके जिंदगी उस सफ़र में आए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन बीत गया, रात को सभी ने आराम किया। अब दिन हो गया, रात आई और फिर आगे चलना शुरू किया। फिर सुबह का किया, आगे चलना शुरू किया। दूसरे और तीसरे दिन बगैर रुके आरोहण चालू रहा, दिन रात वो चलते रहे। ठीक 3.5 दिन के बाद, ये कितने दिन बाद? 3.5 दिन, मतलब 3 दिन पूरे और एक आधा दिन। अध साहसी 19,635 फीट की ऊंचाई वाले गिमलिन पॉइंट नामक स्थान पर पहुंच गए। कहाँ? 19,635 फीट ऊंचा था गिमलैंड पॉइंट, वहां पर शिखर। तब तो वे आ चुके थे, अब आखिरी चढ़ाई शेष थी। शिखर तक तो वो पहुंच गए थे, लेकिन अब क्या करनी थी? आखिरी चढ़ाई बाकी थी। अंध युवकों ने साथ रहने वाले विशेषज्ञों ने सूचना भेजी, भव्य मुहूर्त अब आ पहुंचा है। क्या है वो मुहूर्त? दूर नहीं है कि आप उस शिखर तक पहुंच जाओगे। हम सभी शिखर तक तो आ गए थे। हम कहाँ आ गए थे? शिखर तक आ गए थे। हमको खाली उस पर्वत तक जाना था। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में यह समाचार फैल गया, सभी और आनंद की लहर दौड़ गई। अब क्या बोल रहे? पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ये समाचार फैल गया कि वो सातों अंध साहसी 19,600 फीट पार कर शिखर को उन्होंने पार किया। सब जगह आनंद ही आनंद, खुशी थी। नेत्रहीन साहसियों की सफलता के सम्मान में ईस्ट अफ्रीका एयरवेज नामक हवाई कंपनी ने अपने हवाई जहाज का किलीमंजारो में हिमाचल शिखर के आसपास उड़ाए। क्यों? क्योंकि उनको पता रहे शिखर के नज़दीक आकर हवा में अपने पंखों को फैलाते हुए इन हवाई जहाज़ों ने उन बहादुरों को क्या दे दी? सलामी दी। क्यों? क्योंकि वो शिखर के नज़दीक पहुंच गए थे, तो इन पंखों, जो हवाई जहाज के पंख थे, मानो ऐसे लग रहे हैं कि वो इन बहादुरों को क्या करने आए हो? सलामी दे रहे हो। शांतिपूर्ण वातावरण में अंतिम आरोहण करने वाले उन अकेले अंध साहसी वीरों के दिल हवाई जहाज के गगनभेदी स्वरों के कारण अद्वितीय उत्साह से भर उठे। वहां शांति थी अभी तक, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवाई जहाज की ये गगनभेदी स्वर सुना, आपको भी सुनाई देता है हवाई जहाज आता है, तो उनके दिल जो अद्वितीय उत्साह, अद्वितीय मतलब ऐसा उत्साह किसी और के अंदर नहीं होगा, ऐसा उत्साह से वो भर उठे। ज्यों ज्यों चोटी के नज़दीक आते रहे थे, त्यों त्यों ठंड का जोर बढ़ता जा रहा था। आपको पता है ना, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते वैसे वैसे ठंड बढ़ती है। पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंच गया था, 0 डिग्री से भी नीचे चला गया था। विशेषज्ञों ने आसपास की रमणीय सृष्टि का वर्णन किया। जो विशेषज्ञ उनके साथ थे, वो इस वर्णन को सुनकर उन 7 अंध युवकों को रोमांच हो आया। रोमांच मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वे स्वयं इन दृश्य को देख रहे। क्यों? क्योंकि वो तो देख नहीं सकते थे, महसूस कर सकते थे, लेकिन उनको जो बता रहा था वो देखकर उनको ऐसा लगा कि हाँ, हम ही इनको देख रहे हैं। किलीमांजरो पर्वत से सुषुप्त ज्वालामुखी जैसे किबो शिखर की चोटी पर पहुंचने के लिए काफी घूमकर जाना पड़ता है। अब जो किलीमांजरो पर्वत है, वहां पर एक सुषुप्त ज्वालामुखी जो अभी फट रहा नहीं है, वहां एक शिखर है, चोटी है, उसका क्या नाम है? किबो। वहां पूरा घूमकर जाना पड़ता है। उस समय ऐसा लगता है मानो किसी बड़े बुर्ज की प्रतिदक्षिणा की जा रही हो, जैसे मंदिर की हम प्रतिदक्षिणा करते हैं चारों तरफ, ऐसा लगता है। उसके लिए 3,000 फीट की दूरी तय करनी पड़ती है। कितनी? 3,000 फीट। चढ़ाई भी बहुत कठिन थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। अब बर्फ में चलना बहुत कठिन काम होता है, आपके पाँव भी उसमें धंस सकते हैं। उस बर्फ को काट काट कर आगे बढ़ना था। इस तरह 3,000 फीट की दूरी को तय करने में उन्हें 9 घंटे लगे। कितने? 9।
इसमें भी उन्हें बर्फ से रास्ता बनाने में 4 घंटे का समय लगा। बर्फ को तोड़कर मार्ग बनाना पड़ता है, फिर वे सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। सन 1969 में फरवरी महीने की 22वीं तारीख, कौन सी है देखो, 22 तारीख दूसरा महीना 1969 को, इन दिन नेत्रहीन बहादुरों ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत सर्वोच्च शिखर किबो पर अपने कदम रखे, जो 19,340 फीट के आरोहण के बाद इन्होंने संसार में एक अद्वितीय सफलता प्राप्त कर दी। ऐसी अद्वितीय सफलता जो संसार में कोई नहीं कर सका। साहसिकों की विजय का संदेश धरती पर पहुंचाया गया कि वो कहाँ पहुंच गए, किलिमांजारो पर। उनका साथे देने वाले जैक्रे सैलिसवरी ने खबर दी, मुश्किलें बहुत सी आई लेकिन इनके पुरुषार्थ के सामने सब नाकामयाब साबित हुई। बोले बहुत मुश्किल आई पर ये पुरुषार्थ थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको ये जो पुरुषार्थ थे उसके सामने सारी मुसीबत क्या हो गई, नाकामयाब हो गई। ये जवान बहादुर सचमुच अद्भुत हिम्मत वाले निकले। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने बधाई भेजी। 1953 में एवरेस्ट शिखर पर आरोहण करने वाली टुकड़ी के नायक लॉर्ड हंट ने भी उनको बधाई दी। सचमुच इस नेत्रहीन जवानों ने ऐसा साहस कर दिखाया जो सामान्य आदमी को भी आश्चर्यचकित कर सके। तो आपको समझ में आया कि नेत्रहीन होते हुए उन्होंने ये काम किया। तो अगर हमारे शरीर के अंदर इस तरह का कोई विकार है तो हमको दूसरों पर बोझ नहीं बनना, अपना कार्य स्वयं करना है। इसका अभ्यास आप अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। धन्यवाद बच्चों।